हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2023 के टीयर फर्स्ट में इडियम और फ्रेजेस जितने भी पूछे गए हैं सारे के सारे मात्र एक इसी वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। और हाँ, हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इडियम में कभी भी उसके एग्जैक्ट मीनिंग के साथ मत जाइएगा। यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी इडियम का एक मीनिंग कभी भी नहीं होता है, उसके मीनिंग अलग अलग आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2 तारीख 8वां महीना 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्हेन द क्रंच कम्स। अगला है कोस्ट एल आर्म एंड अ लेग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, एक्सपेंसिव हो, यानी कि ये महंगा हो, जिसके लिए आपको एक हाथ मतलब क्या करना हो, एक कोस्ट एंड लेग, इस तरीके से। अगला है आपका कि द गवर्नमेंट अरेस्टेड द अपोजिशन लीडर मार्किंग द सिचुएशन वर्थ। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस दे दिया है और बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा इसमें स्पेसिफाई कर रहा है, आपको दिखना है। तो 3 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गो ए टू एड फुल टू द फायर, यानी कि क्या करना, कि बहुत ही ज़्यादा आग पे घी वाला बात है। तो अगला है आपका पे इट बाई ईयर, यानी कि क्या करना, परफॉर्म विदाउट एनी री हेयरलेस, यानी कि मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बिना कोई परफॉर्म के ही, मतलब बिना कोई तैयारी के ही परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके से। अगला आपका मेमोरी लाइक क्या, सी। तो इसका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा पुअर मेमोरी, यानी कि एक ऐसा मेमोरी जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाए, भूल जाए, जैसे कि गजनी का होता था। बाइट द बुलेट, देखिए बाइट द बुलेट का अर्थ क्या होता है ना, कि कोई चीज़ को मतलब धमकी दे के या फिर जोर जबरदस्ती करके या फिर बुलेट के दम पे क्या करना, स्वीकार कराना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गो इंज्योर अ पेनफुल सिचुएशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका हम लोग देख लेते हैं जो कि है 7वां, जिसमें बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। यहाँ पर सिचुएशन दे रखा है, जैसे उस समय था कि जो लीडर पे था, मतलब आग में घी डालने वाली बात, इसी तरीके से है। औरंगाबाद द फेमस मुगल रूलर फाउंड दैट ही हैड caught someone for powerful than him in the form of the brave मराठा शिवाजी। तो इसका बोलने का क्या अर्थ है ना, कि आप कैचिंग और टर्टर, यानी कि क्या करना, जो अपने से अधिक बलवान के साथ क्या कर लेना, पंगा ले लेना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला है आपका वही सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट गिवन एज सिचुएशन दे रखा है आपको, यानी कि गीतिका स्पोक अ लॉट अबाउट द न्यू मूवी, हाउएवर इट कम टू नथिंग इन द थर्ड्स। ठीक, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गो इंडियन स्मोक, यानी कि क्या करना, किसी भी चीज़ को हवा में बताना, यानी कि अपने आप को बोलना कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, और अंदर से कुछ ना होना। यानी कि मूवी के बारे में बहुत ही ज़्यादा ये मतलब जो गीतिका है वो बोल रही है, बट ऐसा भी उस मूवी में कुछ है नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है आपका मेक अप वंस माइंड। मेक अप वंस माइंड, तो इसका जो हो जाएगा टू डिसाइड, यानी कि इस चीज़ को डिसाइड करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि गेटिंग द लॉन्ग अवेड प्रमोशन इज अ माइल स्टोन इन हर केयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इम्पोर्टेंट इवेंट, यानी कि माइल स्टोन का अर्थ क्या होता है, इम्पोर्टेंट इवेंट। अगला है कि हिट द सेक। हिट द सेक करने का जो अर्थ है आपका कि वेंट टू स्लीप, यानी कि क्या करना, सोने चला जाना। यहाँ पर देखिए हिट द सेक का अर्थ लोग
कहते हैं कि चल बचना या फिर टन बोल देना, वो वाली बात नहीं होती, यहाँ पर होती है कि सोने जाना। आगे देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और बोला है कि इसमें कौन सा इडियम आना चाहिए, तो हम लोग पढ़ के समझते हैं पहले। हर सन कम फॉर यूरोप टू मीट हर डेट्स आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक, तो इसमें होना क्या चाहिए, तो यहाँ पर आउट ऑफ द ब्लू यानी क्या करना, यानी कभी कभार आना, जो बोलते हैं ना कि ईद का जो चांस यानी कभी कभार आता है वो। हु वन हर इज ऑलवेज गेट द बेस्ट, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, द ईयरली बर्ड कैच द वर्म। अगला हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया है। व्हेन आई वॉज इन Italy for a tour, the tourist guide provided by Azim was dash because of him the whole town was successful। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि वर्थ हिज वाइट इन गोल्ड। अगला आपका क्या, नैरो स्कैप। देखिए नैरो स्कैप का अर्थ क्या होता है ना, कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको कि बाल बाल बचा, यानी कि क्लोज सेफ आप बोल सकते हैं। अगला है आपका फेल्ट अनकंफर्टेबल, तो ये तो किसी को भी गलती नहीं होना चाहिए। फेल्ट अनकंफर्टेबल यानी कि वॉज विज नॉट ऑफ वाटर, होता है ना कि एक असहज परिस्थिति होता है, जैसे कि जो फिश आउट ऑफ वाटर हो जाता है, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि वॉज फिश आउट ऑफ वाटर। आगे आपका है कटिंग कॉर्नर। देखिए कटिंग कॉर्नर एक ऐसा इडियम है जिसका अर्थ होता है कि बहुत ही कोई आसान काम करना या फिर जल्दीबाजी में कोई काम को कर देना। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा राइट आंसर। टू डू समथिंग क्विकली और चीपली ऑफ्टेन एट द एक्सप्रेस ऑफ क्वालिटी और सेफ्टी, यानी कि चीज़ को जल्दी कर देना या फिर गलत तरीके से कर देना। ऑफ्टन ही ये या तो वह क्या हो, एक्सपेंसिव हो या उसका क्वालिटी या फिर सेफली हो या ना हो, बस कर देना है। अगला है आपका श्याम वाज एक्यूज्ड ऑफ ब्रीवली बट ही सबमिटेड प्रूफ फॉर हिज इनोसेंट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चैप्टर एंड वर्स, जिसका अर्थ क्या होता है ना कि किसी चीज़ को पूरे तरीके से जानना। अगला हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर में, तो 19 नंबर में बोल रहा है कि 40 विंग। देखिए 40 विंग का अर्थ होता है थोड़े समय का जो झपकी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, 40 विंग करके। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा और शॉर्ट नैप, नैप मतलब झपकी, इस तरीके से बोल सकते हैं। कट टू द चेज, देखिए कट टू द चेज, तो इसका हो जाएगा आपका टू गेट टू द पॉइंट, यानी कि क्या करना, घुमा फिरा के बात नहीं करना है, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करना है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला है लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन सॉरी। अगला है आपका हेड इन द क्लाउड्स। देखिए हेड ऑन द क्लाउड्स, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, बीइंग अपसेंट माइंडेड। देखिए यहाँ पर हम आप लोगों का ये सब लिख दिए हैं कि ये कब आया है, यहाँ पर देख लीजिए इसका है कि कब आया है, इस तरीके से कि आप लोग अगर सेट मारते होंगे तो आपको पता होगा कि ये आया हुआ है। ठीक, अगला आपका क्या, ज्वेलस। देखिए ज्वेलस का जो अर्थ ही होता है क्या, जलन की भावना उत्पन्न करना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा क्या, ग्रीन आइड। अगला है आपका क्या, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट कहने का अर्थ है कि अब अपना दुश्मनी निकालने के लिए किसी गलत काम को साथ देना, इस तरीके से सेंस में ले सकते हैं। और हमको बता दें कि कभी भी एक इडियम का एक मीनिंग नहीं होता है। वन हु टेक्स अ अपोजिशन पोजिशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला आपका स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, तो इसका हो जाएगा डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली, ऑप्शन नंबर 4। ऑन द स्ट्रेंट एंड नैरो, तो इसका जो हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 2 द
स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इथिकली एक्सेप्टेबल। अगला है आपका क्या, हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि क्या करना, लोहे के चने को चबाना, या फिर मुश्किल टास्क को करना। हार्ड नट टू क्रैक यानी कि मुश्किल टास्क को करना। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अ प्रॉब्लम डेट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, ऐसा प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना बहुत ही क्या हो, डिफिकल्ट हो। अगला है आपका स्ट्रेंज प्रॉब्लम। तो स्ट्रेंज प्रॉब्लम का जो हो जाएगा आपका क्विज फेस। अगला आपका क्या, फ्लेन फ्लैट। देखिए अगला आपका क्या, फ्लेन फ्लैट। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर टू फायर ऑन बी इनफेक्टिव। अगला आपका दे रखा है सेंटेंस और इसका बताएं। देखिए, मयंक वाज स्पीकिंग अ लॉट अबाउट ऑनेस्टी बट व्हेन रीता रिमाइंड हिम अबाउट द मनी पेड टू हिम फॉर द वर्क he behaved cowardly and left the place। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आ रहा है कि गोइंग विथ हिज टेल बिटवीन हिज लेग। अगला है आपका हैव अ बेस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो हो जाएगा, टू मेक एन अटैम्प्ट। अगला है आपका आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने की कला। तो जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का, एक ही गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि जीवा पे सरस्वती का वास होना, यानी कि अच्छे तरीके से बोल पाना। आगे हम लोग देख लेते हैं, जिसमें बोल रहा है डोंट एनोय और इरिटेट राघव अदरवाइज ही विल अपोज यू प्रपोजल इन द मीटिंग। तो आपका 33 का हो जाएगा पास द बक पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, नहीं ये भी नहीं होगा। आपका हो जाएगा हाँ, रब इन द रॉन्ग वे। अगला देखते हैं 34 नंबर में, डूइंग थिंग इन हरी डज नॉट गिव फ्रूटफुल रिजल्ट। देखिए यहाँ पर फ्रूटफुल का अर्थ क्या होता है कि कोई एक पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं फ्रूटफुल, यानी कि जो अच्छे तरीके से फ्रूटफुल रिजल्ट हो। एक तरीके से आप बोल सकते हैं फ्रूटफुल को मतलब अच्छा रिजल्ट, और हरी का मतलब होता है क्या, जल्दी। तो इसका जो हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हेस्ट इज वेस्ट। आगे है एन इजी वे टू मेक मनी क्विकली। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35 का, मेकिंग अ क्विक बक। देखिए यहाँ पर बक दे रखा है, यहाँ पर कहीं पर मोटी रकम की बात इस तरीके से हो सकती है। अगला आपका वी शुड बी टच टू फाइट एनी डेंजर अदरवाइज एस्पेरिटी वी वॉन्ट बी एबल टू फाइट। तो 36 का आपका हो जाएगा यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला आपका है 37 में एनॉय हिज टीचर्स। तो 37 का जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, गेट्स इन हिज टीचर्स हेयर। अगला आपका एज मच एज ही वांटेड टू डू। तो 38 का भी फर्स्ट हो जाएगा टू हिज हार्ट कॉन्टेक्ट, यानी कि दिल के बहुत ज़्यादा क्या होना, करीब होना। अब अगला है प्राउड पीपल। प्राउड पीपल का अर्थ क्या निकल के आता है कि हाई एंड माइटली। अगला आपका क्वेस पिंच, सॉरी क्वेर पिंच। तो इसका जो हो जाएगा आपका मेक अ वाइड रिक्वेस्ट नहीं, मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस नहीं, एक्ट आउट ऑफ नॉर्मल नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होना चाहिए, स्पॉल समवन चेंज ऑफ डूइंग समथिंग। अगला आपका है कि रिचा वॉज प्रोवोकिंग हर नाइटहुड against her maid Santa who speak against her but none of them responded। तो 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इगिंग ऑन। इगिंग ऑन का अर्थ क्या होता है ना कि इस तरीके से इगिंग ऑन का थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं कि हैविंग अ चीप ऑफ वंस शोल्डर।
हैविंग अ चीफ ऑफ वन शोल्डर, तो इसका आप लोग बोल सकते हैं कि हैविंग एन इरिटेट एंड अनफ्रेंडली एटीट्यूड, यानी कि एक ऐसा एटीट्यूड, सॉरी, एक ऐसा एटीट्यूड जो कि आप फील करो कि वो अनफ्रेंडली हो, यानी कि क्या हो, एक तरीके से आप सोच कुछ और होते हैं और सामने वाला बोल कुछ और देता है, मतलब अनफ्रेंडली तरीके से। अगला देख लेते हैं टर्न हिल्स हैंड टू, तो इसका जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा टू ट्राई न्यू थिंग्स। अगला आपका देखते हैं थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, 44 का तो हो जाएगा सो इनडिफरेंस, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, इस तरीके से। हाँ, अगला है आपका इन एक्सपेंस्ड, तो इसका जो हो जाएगा 45 का वो भी हो जाएगा इन ग्रेट हैड। अगला है क्राई फॉर द मून क्राई फॉर द मून यानी कि क्या होता है, यानी कि एक ऐसा चीज़ जिसके लिए रोना, यानी मून ऐसा चीज़ है जिसके लिए रोना, यानी कि चांद के लिए रोगे तो वो कभी भी पूरा होने वाला है नहीं, ठीक। तो 46 का आप लोग बोल सकते हो 3 नंबर डू डिज़ायर द अनअटेंडेबल। अगला हैव अ नैरो स्कैप, यानी कि बाल बाल बचना का कोई ना कोई सेंस देगा जो, यानी कि जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल। 44। अगला हम लोग देख लेते हैं 48 में कि पीसफुल डेज। देखिए पीस का अर्थ क्या होता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, पीस का अर्थ होता क्या है। देखिए आप लोग हम बता दें कि इसी चैनल पे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीपीओ का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव, साइनोनियम और एंटोनियम, इन 5 वीडियो को मिल जाएगा, लिंक आप जा कर के देख सकते हैं। और CHSL का साइनोनियम का वीडियो का भी लिंक इसी में मिल जाएगा। और तो और फेज 11 के वर्ड्स का जो होगा वो भी मिल जाएगा, सॉरी वो शायद फेज 11 नहीं, फेज 10 वाला मैंने करा रखा है, फेज 11 बाकी है शायद, तो फेज का भी मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपको हम बता दें कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके होगा क्या, इम्प्रूवमेंट पे, जो कि एसएससी सीपीयू 2023 से लेकर के 19 में जो पूछे गए उन पर, और वो एक वीडियो में कवर हो नहीं सकता है, तो इसलिए उस पर 2-3 वीडियो हम बना देंगे, ठीक। तो आगे आपका पीसफुल डेज, तो आपको कमेंट करना है कि पीस का अर्थ क्या होता है। तो 48 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि हेल्कोइडेज। आगे है व्हेन ही मेड फन ऑफ द सेज हु वॉज ऑलरेडी इन्फर्ड इट मेड अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी कि बद से बुरा बना देला, एकदम ही खराब कर देगा सिचुएशन को। 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एड फ्लू टू द फायर, यानी कि आग में घी डालने वाली बातें आ जाती हैं यहाँ पे। अगला है आपका द मैनेजर वॉज पनिश्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस इन वर्क, उसका जो मैनेजर है वो पनिश किया था किस चीज़ के लिए, तो उसने जो काम को क्या नेग्लिजेंस कर दिया था उस चीज़ के लिए। तो 50 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ब्रिंग टू बुक। अगला है आपका टायर्ड टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस, तो इसका हो जाएगा आपका 51 का फर्स्ट हो जाएगा कि वेस्टेड इन द डार्क। अगला है आपका ड्यू, DUE, ड्यू, तो इसका जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑन द कार्ड्स। अगला है आपका लास्ट बट नॉट लिस्ट, कोस्ट एंड आर्म्स एंड अ लेग, फिर से आ गया, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जो कि फर्स्ट वर्ड भी ऐसा ही था, तो इसका भी हो जाएगा 4 नंबर टू बी वेरी एक्सपेंसिव, सॉरी एक्सपेंसिव क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ देखिए और हम आपको बताएं कि कुछ तो हाँ हमने एक वर्ड का यूज़ किया है कि लास्ट बट नॉट लिस्ट, यह भी एक क्या है ईडियम ही है, ठीक, वो भी ईडियम ही है। और आपको इसका मतलब ही आपको इसी वीडियो के कमेंट करना है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ बिल्कुल ही क्या है, फ्री 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 है।